आप सभी का अभिनंदन। बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हम कभी भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक लक्ष्य होता है जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें कोई काम क्यों कर। आप में से जितने भी लोग हैं उनके मन में इस कार्यक्रम को लेके उम्मीदें हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि सबसे पहले चीज ये है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होते हुए जब कोई आप काम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत प्रभावी होते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का विज्ञान एक बार मैं फिर से दोबारा थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो इस कार्यक्रम को पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं विज्ञान क्या है। थोड़ा सा उसको बताऊंगा, आज संक्षिप्त में बताऊंगा, पहले मैंने विस्तार से बताया था। देखिए, विज्ञान ये है, पहले हमें समझना पड़ेगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अवचेतन मन के अंदर जो बात भी बैठ गई वो होके रहती है, और अवचेतन मन में कुछ भी बिठाना हो उसके लिए एक नियम चलता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिपीटिशन, यानी कि बार बार किसी चीज को दोहराने का नियम। अवचेतन मन उस आधार पे चलता है। बड़े सिंपल से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपके मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। आप ज्यादातर जीवन के कार्य चेतन मन से करते हैं पहली बार। जैसे आपने सोचा मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, ये आपके चेतन मन का फैसला है और आप ये मीटिंग कर रहे हैं। अवचेतन मन पर आपका नियंत्रण नहीं होता। अवचेतन मन ऑटोमेटिक काम करता है अपने आप, उसको आपके दिमाग या बुद्धि की आवश्यकता नहीं। तो वो ऑटोमेटिक काम क्या करता है और कैसे करता है? जब चेतन मन से आप किसी काम को बार 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 रिपीट करते हैं तो वो अवचेतन मन में ऑटोमेटिक सिस्टम में फिट हो जाता है। कैसे? उदाहरण देता हूं। आप अपने जीवन में ऐसे उदाहरण देखिएगा, बचपन से लेके बड़े होने तक कहां कहां आप अपनी चीजों को रिपीट करते हैं। जैसे शायद आप स्कूल जाते थे तो रोज एक ही रास्ता पकड़ के आप स्कूल जाते थे, बार 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 उसी रास्ते पे जाते थे और स्कूल से अपने घर पे आते थे। मान लीजिए आपने घर बदल दिया, तो चूंकि आप बार बार उस रास्ते से आ रहे हैं तो वो कंट्रोल अवचेतन मन ने ले लिया। मान लो अपने दोस्तों से बातें करते हुए आ रहे हैं, आपका अवचेतन मन अपने आप आपको गलियां मुड़ाता हुआ ले जाएगा और आपको पुराने घर के सामने खड़ा कर देगा, जबकि जाना आपको नए घर पे। क्या आप में से लोगों के साथ ऐसा होता है? क्योंकि अवचेतन मन ने उस घटना का ऑटोमेशन पकड़ लिया। जैसे आप में से कुछ लोग स्कूटर चलाना सीखे होंगे या साइकिल चलाना सीखे होंगे। शुरू में जब आपने चेतन मन से साइकिल चलानी सीखनी शुरू करी, स्कूटर चलाना शुरू किया, कार चलाना शुरू किया, तो पहले चेतन मन से आप ब्रेक दबाते थे, स्पीड कम करते थे, हैंडल चलाते थे। शुरू में सब कुछ आपने चेतन मन से किया। लेकिन जब आप बार 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 उस चीज को दोहराते रहे तो फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों से बातें करते हुए भी साइकिल चलाते रहे। अपने आप ब्रेक लगती है, अपने आप सब कुछ होता है, क्योंकि अब नियंत्रण अवचेतन मन के पास, वो चीज ऑटोमेशन में चली जाती। कोई भी आएगा अचानक अपने आप आपका पैर ब्रेक मारेगा, उसके लिए आपको दिमाग से सोचना नहीं है ओ कोई सामने आ गया मुझे ब्रेक लगानी चाहिए और लगा दो, नहीं, क्योंकि वो नियंत्रण अवचेतन मन में ले लिया। ये तो फिजिकल घटनाएं हैं। सेम नियम आपके विचारों पे भी लागू होता है। अगर आप किसी विचार को बार 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 सोचेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग आपके अवचेतन मन में हो जाएगी। और अवचेतन मन गलत और सही का फैसला करना नहीं जानता, वो तो सिर्फ ऑटोमेशन करना जानता है। अगर आप बार बार अपने आप को नेगेटिव बात बोलेंगे कि देखो मेरी कितनी हालत खराब है,
देखो मेरी कितनी हालत खराब है, देखो मेरी कितनी हालत खराब है, देखो मेरी कितनी हालत खराब है। और अवचेतन मन में कोई बात अगर पूरे इमोशन के साथ कहेंगे तो वो जल्दी ऑटोमेशन में आता है। तो जिस बात को जितनी दिल से, शिद्दत से आप बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग अवचेतन मन में हो जाएगी और वो आपकी हालत खराब कर देगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि नेगेटिव बात आप जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, वो आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाएगी और वही तथास्तु हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं वेस्टर्न दुनिया के लोग, क्योंकि जो विचार आप बार बार अपने अवचेतन मन में ला रहे हैं उससे प्रोग्रामिंग होती है और वो घटना घटित हो जाती है। मैंने बहुत पहले एक सेशन लिया था हील योर लाइफ का, लुइस एल हे का, जिसमें मैंने बताया था कि आपके विचार तय करते हैं आपको कौन सी बीमारी होगी। उसमें पूरी बीमारियों की लिस्ट दे रखी है और आपके विचार भी दे रखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप में से किसी को भी कोई बीमारी है, आप उसके अगेंस्ट उस किताब में जाके देखिए कि कौन से विचार आप बार बार रखते थे। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जो लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं कि मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, कोई खुशी नहीं है, अगर वो उसको बार 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 पूरी शिद्दत से बोलेंगे तो उनको शुगर की बीमारी हो जाएगी। अवचेतन मन उन्हें शुगर दे देता है। अगर जो लोग दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, आप अपने पे तो ये नहीं लगा पाएंगे लेकिन दूसरों पे लगाना। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को सुनना नहीं चाहते, वो किसी की बात नहीं सुनते, स्पेशली बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं। अवचेतन मन उनको बहरा कर देता है, उनको कम सुनाई देना शुरू कर देता है। आप चेक कर लेना। तो अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। आपकी फिजिकल घटनाएं, आपकी मानसिक घटनाएं इस बात पे निर्भर करती हैं आप क्या रिपीट करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या हमें हमारे विचारों पर कंट्रोल है, क्या सोच पे कंट्रोल है? तो उत्तर है नहीं। आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं नेगेटिव नहीं सोचता? मैं सोचता हूं। क्या मैं खुद को नहीं कोसता? मैं कोसता हूं। क्या मेरे विचार गड़बड़ नहीं होते? होते हैं, आप सबके भी होते होंगे। फिर हल क्या है? क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब परिस्थितियां आती हैं, सारा ज्ञान भूल जाता है आदमी। फिर हल क्या है? जब विपत्ति आती है तो आदमी विपत्ति का रोना रोता ही है, हालांकि उसे मालूम नहीं है वो विपत्ति को बार बार बोल के अपना ही नुकसान कर रहा है, पर होता ही है, लोग करते ही हैं। फिर क्या हल है? हल ये है कि हम जानते हैं कि अवचेतन मन लॉ ऑफ रिपीटिशन जानता है। आप अज्ञानता में, भावावेश में आके नेगेटिव बात कर लेते हैं, लेकिन बुद्धिमता से और ज्ञान को दिमाग में रख के उसके विपरीत बातों को रिपीट करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नियम बना लें, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यार जैसे कोई भी नेगेटिव बात पकड़ लेते हैं कि मेरा यार, मेरी तो यार सेल ही नहीं हो रही है, मेरी सेल ही नहीं हो रही है, मेरा नेटवर्क बैठ गया है, मेरा नेटवर्क बैठ गया है, मेरे लोग दूसरी कंपनी में चले गए हैं, मेरे लोग दूसरी कंपनी में चले गए हैं। क्या इसके अगेंस्ट कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बना सकता है आप में से? हाँ बोलो कुछ। मेरा नेटवर्क बहुत अच्छे से चल रहा है, इसको मैं लगातार रिपीट करूंगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग रोज जुड़ रहे हैं, मेरे टीम में रोज रीपरचेज बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरीके के शब्द मैं, अगर एक बार मेरे माइंड में थॉट आ गया जैसा आपने बताया, तो उसके अगेंस्ट मुझे इसे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बार ऐसे शब्दों को रिपीट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत कुछ। मैंने कल एक बात बोली थी कि अगर आपके पास ज्ञान अच्छा होगा तो आप मांग भी अच्छी करें। अब आपके पास एक मौका है कि आप एक अफर्मेशन तैयार करें, जैसे कुछ ने बड़ी खूबसूरत अफर्मेशन तैयार करी, लेकिन मैं इसमें दो चार चीजें और ऐड कर दूंगा। मैं ईश्वर से समृद्धि, सद्बुद्धि, स्वस्थ, डाउनलाइन का कल्याण, एक फॉरएवर ग्रो करने वाला नेटवर्क जिसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं,
ये वाली सोच की एक छोटी सी अफर्मेशन बनाऊंगा, जिसे सुबह उठते ही आंखों से महसूस करता हुआ रिपीट करूंगा कम से कम 21 बार। 21 बार एक बार में बोलूंगा, दिन में 3 बार बोलूंगा। आज रोमश्री ने आपको एक बहुत अच्छी बात बोली, वो मेरे लिए भी सीखने की बात थी। जब आप ऐसी अफर्मेशन करते हैं तो उसका आपको 40-50% फायदा होता है। लेकिन जब आप वो अफर्मेशन को विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज मतलब डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपने देखने जैसा, कि आपने आंखें बंद की और महसूस किया कि ऐसा हो रहा है। अफर्मेशन कभी पास्ट में नहीं होती, फ्यूचर में नहीं होती, उसको महसूस करना पड़ता है जैसे हो रहा है। जैसे आप कभी कोई सपन देखते हैं तो आपको स्वप्न वास्तविक लगता है या अवास्तविक लगता है? वास्तविक लगता है। आपको लगता ही नहीं है कि आप स्वप्न देख रहे हो। लगता है क्या? आपको लगता है कि आप एक हकीकत में जी रहे हो। ठीक इसी तरह से जब आप अपनी अफर्मेशन को जब 21 बार करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं एक स्वप्न की तरह आंख बंद करके कि ऐसा हो रहा है, खुद को देखिए आप स्टेज पे खड़े हुए हैं, बड़ा सा चेक आपके हाथ में है, लोग आपके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग दान कर रहे हैं, लोग पुण्य कर रहे हैं, लोग ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, लोग अनाथालयों की सेवा कर रहे हैं, और खूब पैसा, आनंद, खुशियां आपके नेटवर्क में है। ग्लेज भारत की नंबर 1 कंपनी है। इसको जब आप विजुलाइज करेंगे सुबह 21 बार, तो रोमश्री के अकॉर्डिंग इसका आपको 70 से 80% फायदा होगा। और जब इसी चीज को आप विजुलाइज करेंगे, आप अभी सीख रहे हैं थीटा मेडिटेशन। अगर आप थीटा थोड़े दिन में आप इसे खुद भी कर पाएंगे, आपको रोमश्री की गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी थीटा मेडिटेशन को आप अगर प्रातः काल, सुबह और शाम को 2-3 बार उसी विजुलाइजेशन के साथ करेंगे, तो इसका भी आपको 90% तक फायदा, जो रोमश्री की बात से मुझे समझ में आया। पर नियम वही है, लॉ ऑफ रिपीटिशन। उस समय हमारी सोच कंट्रोल में नहीं होती जब हम भावावेश में होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा गुस्सा शांत होता है, अकेले में बैठते हैं, तो एक तरफ आपने नेगेटिव कमांड दी, लेकिन आप जब मेडिटेशन में जाके पॉजिटिव कमांड देंगे तो नेगेटिव कमांड कट जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड आपकी पॉजिटिव कमांड से चलना शुरू होगा। जितना ज्यादा आप नेगेटिव बात करते हैं, आपको नियम बनाना है कि होश में आने पर उससे ज्यादा मुझे पॉजिटिव बार रिपीटिशन करना है, उससे ज्यादा मुझे अफर्मेशन करने, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अब वापस एक बार हम इस थीटा मेडिटेशन पे आते हैं, जहां पे रोमश्री ने बड़ी अच्छी बात की है आपसे। मैं जानता हूं सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, सब लोग मेरी बात से आ, अपनी राय मेल नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें विश्वास करेंगे, जिनका भला हो सकता है उनका होना चाहिए, जिनका नहीं हो सकता वो खुद ही, ईश्वर उन पे कृपा करेगा। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि परमार्थ और स्वार्थ का संगम हुए बगैर कल्याण नहीं हो सकता। हम सब स्वार्थी हैं, सबको पैसा चाहिए, सबको दौलत चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए, सबको खुशियां चाहिए, और उसके लिए हम काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ परमार्थ को नहीं चलाएंगे, उस ईश्वर तत्व को साथ नहीं रखेंगे, तो सच्ची खुशी मिल नहीं सकती। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका ना हो, आप में से कुछ लोगों का, पर जिनका है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि परमार्थ यानी कि अध्यात्म और स्वार्थ, इनका संगम चलना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर? मैं पिछले 3-4 बार से बात को अलग अलग तरीके से आपके आगे रख रहा हूं, पर मेरा कोर टारगेट यही है कि ग्लेज के परिवार का एक एक व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं भारत भूमि का एक एक व्यक्ति सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। लेकिन खुशी और आनंद के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। खुशी का इंग्रेडिएंट संतोष है, जो बिना अध्यात्म के प्राप्त नहीं हो सकता। तो अध्यात्म में कोई जादूगरी नहीं है, कुछ ज्यादा परेशान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने मैनिफेस्ट किया, यानी आपने कल्पना करी एक बहुत सुंदर भविष्य की अपने,
एक बहुत सुंदर भविष्य जिसमें आप जी रहे हैं, इसकी आपने कल्पना की। उस कल्पना को यथार्थ तक पहुंचाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। खाली कल्पना से काम नहीं चलेगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। जब आप क्रिएटर के पास लीन हो जाते हैं, क्रिएटर में, और एक रचना करते हैं कि ऐसा हमें जीवन चाहिए, तो उसके साथ आपका कर्म शुरू होता है, जो आप सब लोग बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। तो कर्म करते वक्त आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो सुंदर भविष्य की रचना की है वो किसने करी है? जब आप मेडिटेशन में गए थे तो आपने क्या बनकर रचना की थी? सारी क्रिएटर बनकर की थी। यस। उस भगवान में लीन होकर आपने भविष्य रचा था अपना, जिसको बाद में आपने कहा मुझे दिखाइए जब आप विटनेस बने। जी। यस और नो? यस सर। तो जब आपने उसकी रचना करी थी, उस समय आप उस पर्टिकुलर क्षण पर आप क्रिएटर में लीन थे, यानी आप खुद भी क्रिएटर थे। तो जब वो काम जिसकी आपने रचना करी, उसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा, तो वो कर्म किसके लिए करना होगा? उस रचना को किसने देखा था? हमने। उस रचना को रचा किसने था? हमने। क्रिएटर ने। तब आप क्रिएटर थे। दो अलग अलग रोल हैं आपके। एक में आप सृष्टा थे, दूसरे में आप दृष्टा थे। उस पर भी मैं आऊंगा जो सरबजीत सर ने बात बोली है। तो जब आप क्रिएटर थे तो आपने एक रचना रची, और जब आप कर्म करने आए हैं नीचे, तो वो कर्म किसके लिए करना होगा? क्रिएटर के लिए। तो आपके मन में भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं ये जो भी काम कर रहा हूं, जिसका फल आपने मुझे पहले ही दिखा दिया है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके निमित्त होके कर रहा हूं। यानी आप जो भी काम करेंगे भगवान का काम करेंगे, ईश्वर का काम करेंगे, और उसका फल भी ईश्वर नहीं देना, और वो काम भी ईश्वर का है, वो पहले ही हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तो मन में भाव हमेशा यही रखिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो ईश्वर का काम कर, भगवान का काम कर। ऐसा करने से एक और फायदा होगा। जब आप भगवान का काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है ना, तो उससे पूछो भाई क्या कर रहा है? भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, कंपनी का काम कर रहा हूँ। यार तू ये, तेरे को किसने बोला ऐसा करने को? कह रहा बॉस ने बोला। पर ये तो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। कह रहा भाई बॉस जाने, मुझे जो ड्यूटी मिली है मैं तो वो कर रहा हूं। तो ठीक ऐसे ही जब ईश्वर का आप काम करते हैं, पहले तो आप वो करते हैं जो ईश्वर ने आपसे कहा है, जो बॉस ने कहा है वही काम करें। और उसका क्या रिजल्ट होगा वो बॉस ही जाने। मेरा काम है सिर्फ काम करना। बॉस का काम कर रहे हैं। बॉस कौन है? हमारा क्रिएटर। और बॉस हमारा ऐसा है, हम मेटलिस्टिक बॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा की बात कर रहे हैं। बॉस हमारा ऐसा है, वो गलत काम नहीं बताता। तो जो आप काम कर रहे हैं उसे आप तय नहीं करेंगे कि वो काम सही है या गलत है, वो हमारा बॉस तय करेगा। और बॉस जो आपको काम करने को बोलता है उसे हिंदी में कहते हैं कर्तव्य या प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कौन से कर्तव्य? जो परमपिता परमात्मा ने दिए, जिसे हम धर्म बोलते हैं। कर्म बिना धर्म के ठीक नहीं है। अब धर्म क्या है? मैं धर्म या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा। धर्म एक लॉ है। जैसे आग का धर्म है जलाना, जब भी उसमें कुछ डालोगे वो सिर्फ जलाएगी। पानी का धर्म है शीतलता देना। ऐसे ही आपको जो जो रोल मिले हैं उसके सबके नियम हैं। जैसे पुत्र धर्म, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए अपने माता पिता के प्रति, वो नियम उस परमेश्वर ने तय कर दिए। आप अपने हिसाब से वो नियम नहीं बनाओगे। अगर आप करोगे तो नौकरी खो दोगे। इस समय हम सब उसके नौकर है, उसका काम कर रहे हैं, उस रचयिता का जिससे भी आप मिल के आए।
प्रमोशन चाहिए सबको ना, तो काम वो करो जो उसने बोले। तो पुत्र को पुत्र का धर्म निभाना होगा, पिता को पिता का धर्म निभाना होगा, पत्नी को पत्नी का धर्म निभाना होगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पिता ने जब कुछ सही नहीं किया तो मैं क्यों करूं। अरे भैया, तुम पिता का क्या जो भी कुछ कर रहे हो वो पिता की वजह से नहीं कर रहे हो, परम पिता परमात्मा की वजह से कर रहे हो। तुम अपना धर्म किसी दूसरे की वजह से नहीं चेंज कर सकते। कैसा भी पिता हो, पुत्र को अपना धर्म निभाना है। कैसा भी पुत्र हो, पिता को अपना धर्म निभाना हो। कैसा भी पति हो, पत्नी को अपना धर्म निभाना है। कैसी भी पत्नी हो, पति को अपना धर्म निभाना है। कैसे भी आपके ग्राहक हो, आपको व्यापार धर्म निभाना है। कैसे भी आपके साथी हो, आप अपना धर्म निभाइए। जैसे सरबजीत जी ने पिछली बार बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बिच्छू का धर्म डंक मारना है। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है, मैंने पहले भी सुनाई है, एक बार और सुना देता हूं। एक साधु था। साधु का धर्म होता है करुणा करना, नहीं तो उसको साधु क्यों बोलते हैं। साधु का धर्म होता है करुणा करना। रोम श्री जी ने बोला था ना कि सबसे ऊपर एक प्लेनेट है, प्लेनेट ऑफ कंपैशन, यानी करुणा का, क्योंकि बिल्कुल ईश्वर के साथ वाला प्लेनेट। जिसमें करुणा है वो ईश्वर के पहले ही बहुत करीब है। करुणा मतलब दया, जो दूसरे, दया जो है वो त्याग से जुड़ी हुई है। एक साधु था, वो अपने शिष्यों के साथ आ रहा था। तभी उसने क्या देखा, नदी बह रही है, उसमें एक बिच्छू जो है वो बिच्छू डूबने की कगार पे। तो साधु ने उस नदी में से उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया और बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने अपने हाथ झटका, फिर से उसको निकालने का प्रयास किया, उसने फिर डंक मार दिया। फिर से निकालने का प्रयास किया, फिर डंक मार दिया। अब उनके शिष्यों से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, ये दुष्ट आपको डंक मारे जा रहे हैं और आप इसको नदी से निकालने का प्रयास किए जा रहे हो। तो साधु ने कहा अपने अपने धर्म को हम दोनों पूरी ईमानदारी से निभाएं। उसका धर्म डंक मारना है और मेरा धर्म करुणा करना है। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ दूं। तो जब आप कर्म करते हैं तो अपने धर्म के अधीन करेंगे, और धर्म आप खुद तय नहीं करेंगे, धर्म ईश्वर तय करता है। हम अक्सर दूसरों को देख के धर्म तय कर लेते हैं, टिट फॉर टैट जैसी बातें करते, जैसे को तैसा। ये आपने अपना एक नियम बनाया हुआ। अगर आप प्रकाश हैं तो प्रकाश फैलाएंगे। तो जब आप धर्म का पालन करते हैं तो आप प्रकाश फैलाते हैं। आप पहल कीजिए, लोग आपको रिप्लाई धर्म से ही करेंगे। अगर आप अधर्म से पहल करेंगे तो अधर्म ही फैलेगा। जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो कंपैशन का प्लेनेट है, करुणा का प्लेनेट है, दया का प्लेनेट है, और सारे धर्म उसी से जुड़े। तो आप जब अफर्मेशन करें तो उसमें करुणा को भी साथ जोड़। अपने माता पिता का सम्मान करें, सुबह उठ के उन्हें प्रणाम करें। बाहर दान करने से पहले घर वालों को देखें, आपके भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, उनको सुख प्रदान करें। हमारा लगभग सभी धर्म में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण और कहानियां हैं जहां धर्म को समझाया गया। अगर किसी को धर्म समझ नहीं आ रहा तो मैं 2-4 उदाहरण रामायण से उठा के दे देता हूं, क्योंकि मैंने वही पढ़ी है। पर मैं इस बात से बिल्कुल 100% श्योर हूं कि हर धर्म में, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, सब में धर्म के उदाहरण दिए गए। जैसे पुत्र धर्म किसने अच्छा निभाया, राम ने। अपने पिता के वरदान की रक्षा करने के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया और 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। पत्नी का धर्म किसने निभाया, सीता ने, कि पति अगर बन जा रहा है तो मैं साथ जाऊंगी, मेरा भी राजपाट त्याग दिया। मित्र का धर्म किसने निभाया, कृष्णा ने, सुदामा के साथ।
उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने तेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। जब वो घर जा रहा था तो सोच रहा था यार कृष्णा ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ राजपाट ठाट के साथ रह रही थी। सारा कृष्णा ने अरेंजमेंट कर दिया, बिना एहसास दिलाए उसको मित्र धर्म निभाया। मित्र धर्म देखना है तो कर्ण को देखिए महाभारत में, उसको मालूम था मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन के साथ अपना मित्र धर्म निभाया, जिस अपने भाइयों से भी लड़ा। शिष्य धर्म देखना है तो अर्जुन को देख लो, शिष्य धर्म निभाने का अर्जुन से भी बड़ा एग्जाम्पल एकलव्य का। 1 मिनट में गुरु को अंगूठा काट के दे दिया। करुणा के लिए एक बहुत अच्छी कथा है हमारे यहाँ राजा दलीप की, पता नहीं आप में से किसी ने सुनी है नहीं सुनी है। राजा दलीप सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्षत्रियों को गाय रक्षा करने का धर्म का आदेश है। तो राजा दलीप की परीक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने एक गाय भेज दी और एक शेर भेज दिया, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। राजा दिलीप ने देख लिया, तो राजा दिलीप ने शेर को बोला तो इस गाय को छोड़ दे। तो शेर ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो ये भोजन है। तो राजा दिलीप ने कहा कि मेरे पर मेरा धर्म है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे तुझे मारना पड़ जाएगा। तो शेर ने उसको निवेदन किया, महाराज मैं कोई पापी थोड़ी ना, आपका एक धर्म न्याय करना भी तो है, मेरा तो ये भोजन है, मुझे तो शिकार करना है, अगर मैं इसे मारूंगा नहीं मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उस समय दलीप ने न्याय किया, उसने कहा तू इस गाय को छोड़ दे और मैं खुद को तेरे आगे प्रस्तुत करता हूं, तो मुझे खा ले और अपने बच्चों को मेरा भोजन करा दे। और उसके बाद राजा दिलीप ने अपनी तलवार छोड़ दी और शेर से बोला मेरा शिकार कर। तो उसी समय वो तो माया थी, फिर सब प्रकट हो गए। तो ये उदाहरण हमारे जो शास्त्रों में इतने सारे दिए जाते हैं, सब जगह दिए जाते हैं, सिर्फ आदमी को, हम सबको सही रास्ते पे चलाने के लिए दिए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है, कुरान लिखी गई है, बाइबल लिखी गई है, सबको सदमार्ग पे चलाने के लिए अनंत उदाहरण मौजूद है। और वो जो हर व्यक्ति है, जो हर मास्टर है, वो यही मैसेज देता है कि आप अपना धर्म मत छोड़ें, अपने कर्म को शुभ और शुद्धता के साथ करें। और वो रचयिता जिसके साथ आज अभी मिल के आए हैं आप, जिसको 40 दिन मिलने वाले हैं, और जिस चीज की आप रचना कर रहे हैं, उससे ये भी मांगिएगा कि इस रचना के लिए जो मुझे आप कर्म करने का हुक्म देंगे, आदेश देंगे, क्योंकि काम तो मैं आप ही करूंगा, मुझे ये भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं उसका निर्वाह धर्म पूर्वक करूं। अगर आप में से कोई ये प्रश्न मुझसे पूछना चाहता है कि धर्म कैसे पता चले, पुत्र धर्म क्या है और क्या नहीं है, तो एक शब्द में सारी बात छुपी है। अगर आप लिखना चाहें, कोई भी कर्म अगर निष्काम भाव से किया जाता है तो वो धर्म ही होता है। अब ये निष्काम क्या है? निष्काम वो होता है जहां अपना स्वार्थ ना हो, जहां दूसरों के कल्याण की पहले सोची जाए, बाद में अपनी। अक्सर हम आपको बोलते हैं कि आप अपना प्रमोशन मत देखिए, आप अपने डाउनलाइन का कल्याण देखिए। सोचिए भी मत मेरा क्या होगा, डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाइए, दूसरों का भला कीजिए, उनकी जिंदगी बदलने की सोचिए, अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो जब कोई काम निष्काम भाव से किया जाता है, निष्काम मतलब जिस काम का मतलब होता है कामना, निष् मतलब ना, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के जो काम किया जाता है, वो निष्काम भाव से काम बोला जाता है। और जो कार्य किसी कामना के साथ किया जाता है तो वो बुरा नहीं है, लेकिन उसमें धर्म के अधीन शास्त्रों से चेक करना चाहिए कि करना है या नहीं करना। और निष्काम भाव वाला काम धर्म के अधीन ही होता है, क्योंकि अधर्म होता ही कामना से।
इच्छाओं की वजह से ही धर्म अधर्म होता है। जैसे पैसा कमाने की बहुत इच्छा है तो चांसेस है आप गलत मार्ग पकड़ सकते हैं उसके लिए, लेकिन इच्छा ही नहीं है तो क्या गलत मार्ग पकड़ोगे, फिर तो तुम करुणा ही करोगे। करुणा करिए, कंपैशन करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबके लिए दुआ मांगिए। बहुत सारे लोग हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले गए हैं, कुछ ने अपनी कंपनियां खोल ली हैं, कुछ ने आपको नुकसान भी पहुंचाया। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ईश्वर से उनकी उन्नति के लिए दुआएं मांगिए, उनके भले के लिए दुआएं मांगिए। क्षमा दान बहुत बड़ा दान होता है, उन्हें क्षमा कर दीजिए, कोई बदले की भावना मत रखिए, उनका भी कल्याण ईश्वर से मांगिए, ये निष्काम है। और दिल से मांगिए, मन में ये मला ख्याल मत रखिए देखना ये भी जल्दी बर्बाद होंगे, नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। रोमश्री कुछ कहना चाहते? मैं जब से आपको सुन रही हूँ तब से मैं यही लिख रही हूँ सर्कल में जो आपने अभी मंत्र बोला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। सृष्टा और दृष्टा का प्रकरण हम अगली बार फिर से दोबारा बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया है, और अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो मेरी कोई बात अगर किसी के विश्वास के साथ टकराई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति से लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे उस दिन नसीम अख्तर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे शब्द अलग हो सकते हैं, हमारी कहने की बात अलग हो सकती है, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद सेम है। तो उसके वजह से मैं आप सबका कल्याण चाहता हूँ, आपके लिए, सबके लिए शुभ चाहता हूँ। जो पसंद आए वो रख लीजिएगा, जो ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।